2020 में बोट दुनिया का 5वां सबसे बड़ा वेयरेबल ब्रांड बन चुका था। उसने लगभग सभी इंडियन ब्रांड को पीछे छोड़ दिया था और एप्पल, शाओमी और सैमसंग जैसे ग्लोबल प्लेयर्स के लीग में शामिल हो गया था। फिर 2020 से 23 के बीच बोट का रेवेन्यू 700 करोड़ से बढ़कर 3400 करोड़ हो गया। सिर्फ 3 साल में 5 गुना ग्रोथ। हर जगह बोट के स्मार्ट वॉचेज और ईयरफोन्स दिख रहे थे और अमन गुप्ता भारत के सबसे चर्चित एंटरप्रेन्योर्स में से एक बन चुके थे। कंपनी एक ब्लॉकबस्टर आईपीओ के लिए तैयार थी, लेकिन फिर सब कुछ बदलने लगा। बोट का रेवेन्यू गिरना शुरू हो गया और धीरे धीरे कंपनी अपनी पोजीशन खोने लगी। कंपटीशन बढ़ गया और सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि को फाउंडर्स अमन गुप्ता और समीर मेहता ने अपने एग्जीक्यूटिव रोल्स छोड़ दिए और नॉन एग्जीक्यूटिव रोल्स में शिफ्ट हो गए। तो आखिर बोट के साथ हुआ क्या और फ्यूचर में इसका क्या होगा? चलिए इस कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 2014 नहीं बल्कि 2020 जब बोट ने असली उड़ान भरी, जब पैंडेमिक आया। बोट पहले से ही एक ग्रोविंग ब्रांड था, लेकिन कोविड ने उनकी ग्रोथ को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। स्क्रीन टाइम बढ़ गया, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और हेडफोन्स की डिमांड तेजी से बढ़ गई। शुरुआती महीनों में ही ऑडियो प्रोडक्ट्स की डिमांड लगभग 20% बढ़ गई थी और बोट जो पहले से ही अफोर्डेबल और स्टाइलिश ब्रांड था, उसने इस मौके का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, 2020 में एक और ट्रेंड आया, हेल्थ ट्रैकिंग। लोग अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हो गए और स्मार्ट वॉचेस अचानक मास मार्केट प्रोडक्ट बन गए। बोट ने अक्टूबर 2020 में अपनी स्मार्ट वॉच लाइन लॉन्च की और जो सेगमेंट पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो सिर्फ 2 सालों में 900 करोड़ का बिजनेस बन गया, जो कंपनी के टोटल रेवेन्यू का लगभग 1/4 था। इन सब के साथ और अमन गुप्ता के शार्क टैंक अपीयरेंस की वजह से बोट ने 2023 तक 3,376 करोड़ रेवेन्यू क्रॉस कर लिया। लेकिन फिर सिचुएशन बदलने लगी। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट वॉच बिजनेस की। पैंडेमिक के बाद लोग स्मार्ट वॉचेस को ज़्यादा सीरियसली इवैल्यूएट करने लगे और उन्हें एक प्रॉब्लम समझ आई। सस्ते स्मार्ट वॉचेस जो 2,500 रुपये के नीचे आते हैं, वो एक्यूरेट हेल्थ ट्रैकिंग नहीं देते। यहाँ एक गैप बन गया, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई लेकिन प्रोडक्ट्स उस लेवल पर नहीं थे। रिजल्ट, मार्केट गिर गया। 2024 में स्मार्ट वॉच की मार्केट लगभग 34% गिर गया और इसका सबसे बड़ा असर बोट पर पड़ा। बोट का स्मार्ट वॉच सेगमेंट 911 करोड़ से गिरकर सिर्फ 330 करोड़ रह गया। मतलब सिर्फ एक साल में 63% की गिरावट। लेकिन एक ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है, लोग स्मार्ट वॉचेस इस्तेमाल करना बंद नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ लो क्वालिटी वॉचेस को रिजेक्ट कर रहे थे। इसी दौरान जो प्रीमियम सेगमेंट 20,000 रुपये से ऊपर डबल ग्रो कर गया, जहां एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स डोमिनेट करते हैं। ये बोट के लिए पहला बड़ा झटका था। अब बात करते हैं वीडियो बिजनेस की। जो बोट की असली ताकत थी, वही अब कमज़ोर होने लगी। पहले बोट का एज सिंपल था एंड अफोर्डेबल और स्टाइलिश, लेकिन अब सब वही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। मार्केट में नए इंडियन ब्रांड्स आ चुके हैं, बोल्ट, नॉइज़ और इंटरनेशनल ब्रांड्स भी एग्रेसिवली compete कर रहे हैं। रियलमी, नथिंग, वन प्लस। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरा कैटेगरी कमोडिटाइज्ड हो गया। और जब ऐसा होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान अफोर्डेबल ब्रांड्स को होता है और बोट के साथ भी वही हो रहा है। फिर एक और बड़ा झटका लगा। अमन गुप्ता और समीर मेहता ने अपने एग्जीक्यूटिव रोल्स छोड़ दिए और कंपनी ने पिछले 3 सालों में 3 CEOs बदल दिए। यह किसी भी स्ट्रगलिंग ब्रांड के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। अब सवाल है, क्या बोट के पास कोई प्लान है? हाँ, कंपनी अब प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस करना चाहती है। 5,000 रुपये से ऊपर के प्रोडक्ट्स और बेहतर टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहती है। डायरेक्शन सही है, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रीमियम मार्केट में एप्पल, सोनी, सैमसंग, JBL पहले से ही डोमिनेट कर रहे हैं और एक अफोर्डेबल ब्रांड का अचानक प्रीमियम बन जाना बहुत मुश्किल होता है। अब थोड़ी बात IPO की। जब बोट ने 2022 में IPO लाने की प्लानिंग की थी, 2,000 करोड़ रेज करने का प्लान था, लेकिन मार्केट कंडीशंस की वजह से प्लान पोस्टपोन हो गया। फिर 2025 में दोबारा कोशिश की गई, 1,500 करोड़ रेज करने का प्लान, लेकिन वो भी डिले हो गया। और एक और कंसर्न, कंपनी के बैंक फाइलिंग्स
और इंटरनल रिकॉर्ड्स वो 3 साल तक मैच नहीं कर रहे थे। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है, खासकर तब जब रेवेन्यू भी गिर रहा हो। तो अभी के लिए बोर्ड के पास प्लान तो है, लेकिन क्या उनके पास सही लोग हैं जो उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें? यही सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, क्या बोर्ड कमबैक करेगा या फिर हिस्ट्री बन जाएगा?